राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की आपके ऊपर भी अपार कृपा होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे। मैं यही प्रार्थना करता हूँ बाबा जी से और श्री राम जी से, हनुमान जी से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाता हूँ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 19वां सर्ग। इसे सुने और इस रामायण महाग्रंथ की अनंत महिमा का अपने ऊपर रसपान करे, कृपा आपके ऊपर अपार होगी। 19वां सर्ग। श्री राम की कैकेयी के साथ बातचीत और वन में जाना स्वीकार करके उनका माता कौशल्या के पास आज्ञा लेने के लिए जाना। वह अप्रिय तथा मृत्यु के समान कष्टदायक वचन सुनकर भी शत्रुसूदन श्री राम व्यथित नहीं हुए। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, माँ, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटा और चीर धारण करके वन में रहने के लिए निमित्त अवश्य यहाँ से चला जाऊँगा। परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज दुर्जय तथा शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज मुझसे पहले की तरह प्रसन्नतापूर्वक बोल क्यों नहीं रहे। देवी, मैं तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूँ, इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। निश्चय ही और जटा धारण करके मैं वन को चला जाऊँगा, तुम प्रसन्न रहो। राजा मेरे हितैषी, गुरु, पिता और कृतज्ञ हैं। इनकी आज्ञा होने पर मैं इनका कौन सा ऐसा प्रिय कार्य करूं जिसे निशंक होकर न कर सकूं। किंतु मेरे मन को एक ही हार्दिक दुख है, अधिक हृदय जला जा रहा है कि स्वयं महाराज जी ने मुझे भरत के अभिषेक की बात नहीं कही। मैं केवल तुम्हारे कहने पर भी अपने भाई भरत के लिए इस राज्य को, सीता को और प्यारे प्राणों की तथा सारी संपत्ति को भी प्रसन्नतापूर्वक स्वयं ही दे सकता हूँ। फिर यदि स्वयं महाराज मेरे पिताजी आज्ञा दे देते और वह भी तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए, तो मैं यह प्रतिज्ञा का पालन करते हुए और भी कुशलतापूर्वक कार्य करने को तैयार हो जाता। तुम मेरी ओर से विश्वास दिलाकर इन लज्जाशील महाराज को आश्वासन दो। ये पृथ्वीनाथ पृथ्वी की ओर दृष्टि किए हुए धीरे धीरे आंसू क्यों बहा रहे हैं। आज ही महाराज की आज्ञा से दूत शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर भरत को मामा के यहाँ से बुलाने के लिए चले जाएं। मैं अभी पिता की बात पर कोई विचार न करके 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए तुरंत ही दंडकारण्य वन को चला जाता हूँ। श्री राम की वह बात सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई। उसे विश्वास हो गया कि ये वन को चले जाएंगे और श्री राम को जल्दी जाने की प्रेरणा देती हुई वह बोली, तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही होना चाहिए। भरत को मामा के यहाँ से बुला लाने के लिए दूत लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर अवश्य जाएंगे। परंतु राम, तुम वन में जाने के लिए स्वयं ही उत्सुक जान पड़ते हो, अतः तुम्हारा विलम्ब करना अब ठीक नहीं समझती मैं। जितना शीघ्र हो सके तुम यहाँ से वन को चले जाओ। नरश्रेष्ठ, राजा लज्जित होने के कारण जो स्वयं तुमसे नहीं कहते हैं, यह कोई विचार नहीं है, बात नहीं है, अतः इसका दुख तुम अपने मन से निकाल दो। श्री राम, तुम जब तक अत्यंत उतावली के साथ इस नगर से वन को नहीं चले जाते, तब तक तुम्हारे पिता स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे। कैकेयी की यह बात सुनकर शोक में डूबे हुए राजा दशरथ लंबी सांस खींचकर बोले, धिक्कार है, हाय, बड़ा कष्ट हुआ। इतना कहकर वे मूर्छित हो गए और स्वर्ण भूषित होकर पलंग पर गिर पड़े। उस समय श्री राम ने राजा को उठाकर बैठा दिया और कैकेयी से प्रेरित होकर कोड़े की चोट खाए हुए से घोड़े की भांति
वे शीघ्रतापूर्वक वन को जाने के लिए उतावले हो उठे। अनार्य कैकेयी ने के उस अप्रिय एवं दारुण वचन को सुनकर श्री राम के मन में व्यथा नहीं हुई। वे कैकेयी से बोले, देवी, मैं धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता। तुम विश्वास रखो, मैं भी ऋषियों की भांति ही निर्मल धर्म का आश्रय मैंने भी ऋषियों की भांति ही निर्मल धर्म का आश्रय ले रखा है। पूज्य पिताजी का भी जो प्रिय कार्य मैं कर सकता हूँ उसे प्राण देकर भी करूँगा। तुम उसे सर्वथा मेरे द्वारा हुआ ही समझो। पिता की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन करना जैसा महत्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्माचरण नहीं है। यद्यपि पूज्य पिताजी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा है, तथापि मैं तुम्हारे ही कहने पर 14 वर्षों तक इस भूतल पर निर्जन वन में निवास करूँगा। कैकेयी, तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। फिर भी तुमने स्वयं मुझसे न कहकर इस कार्य के लिए महाराज से कहा, इनको कष्ट दिया। इससे जान पड़ता है कि तुम मुझ में कोई गुण नहीं देखती हो। अच्छा, अब मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूं और सीता को भी समझा बुझा दूं। इसके बाद आज ही मैं विशाल दंडकारण्य की यात्रा करूंगा। तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे भरत इस राज्य का पालन और पिताजी की सेवा करते रहें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। श्री राम का यह वचन सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ। वे शोक के आवेग से कुछ बोल ना सके, केवल फूट फूट कर रोने लगे। महातेजस्वी श्री राम उस समय अचेत पड़े हुए पिता महाराज दशरथ तथा अनार्य कैकेयी के भी चरणों में प्रणाम करके उस भवन से निकले। पिता दशरथ और माता कैकेयी की परिक्रमा करके उस अंतपुर से बाहर निकलकर श्री राम अपने सुहृदों से मिले। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण तथा अन्य को देखकर अत्यंत कुपित हो उठे तथा दोनों नेत्रों में आंसू भरकर वे चुपचाप श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल दिए। श्री रामचंद्र जी के मन में अब तक वन जाने की आशंका का उदय हो गया था। अतः अभिषेक के लिए एकत्र की हुई सामग्रियों की प्रदक्षिणा करते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़ गए। उनकी ओर उन्होंने दृष्टिपात नहीं किया। श्री राम अविनाशी कांति से युक्त थे, इसलिए उस समय राज्य का न मिलना उन लोकमान्य के लिए श्री राम के लिए महती शोभा कोई अंतर न डाल सका। जैसे चंद्रमा का क्षीण होना उसकी सहज शोभा का अपकर्ण नहीं कर पाता, वे ही वन में जाने के उत्सुक थे और अपनी सारी पृथ्वी का राज्य छोड़कर फिर भी उनके चित्त में सर्वलोक की जीवन मुक्त महात्मा की भांति कोई विकार नहीं देखा गया। श्री राम ने अपने ऊपर सुंदर छत्र लगाने की मनाही कर दी। डुलाए जाने वाले सुसज्जित चंवर भी रोक दिए। वे रथ को लौटाकर स्वजनों तथा प्रवासी मनुष्यों को भी विदा करके आत्मीय जनों के दुख से दुखी होने वाले दुख को मन में ही दबाकर इंद्रियों को काबू में करके यह अप्रिय समाचार सुनाने के लिए माता कौशल्या के पास महल में गए। उस महल में उन्होंने उस समय मन को पूर्णतः वश में रखकर कहा, जो शोभाशाली मनुष्य सदा सत्यवादी श्री राम के निकट रहा करते थे, उन्होंने भी उनके मुख पर कोई विकार नहीं देखा। मन को वश में रखने वाले महाबाहु श्री राम ने अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता उसी तरह नहीं छोड़ी थी। वैसे ही शरद काल का उद्दीत किरणों वाला चंद्रमा अपने सहज तेज को परित्याग नहीं करता है, वैसे ही महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम मधुर वाणी में सब लोगों का सम्मान करते हुए
अपनी माता के समीप गए। उस समय गुणों में श्री राम को ही समानता करने वाले महाकर्मी भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी अपने मानसिक दुख को मन में ही धारण किए हुए श्री राम के पीछे पीछे गए। अत्यंत आनंद से भरे हुए उस भवन में प्रवेश करके लौकिक दृष्टि से अपने अभीष्ट अर्थ का विनाश हुआ देखकर भी हितैषी सुहृदों के प्राणों पर संकट सा आ जाने की आशंका से श्री राम ने यहाँ अपने मुख पर कोई विकार नहीं प्रकट होने दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा ने। तो दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का, अयोध्या कांड का